हेलो एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले 30 दिन लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद के 30 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे ये हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पेशल मैसेज फॉर स्टूडेंट्स और देखते हैं कि एंजल से क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। शुरुआत करते हैं तुला राशि से। हेलो लिब्रा, चलिए देखते हैं आने वाले दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। हैंग्ड मैन। मैं सभी कार्ड्स पहले निकाल लेने वाली हूँ और फिर हम देखेंगे कि करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस और थीम क्या रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक एक बार देख लेते हैं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो तुला राशि, आने वाले 30 दिन की ओवरऑल एनर्जी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, विच टेल्स मी कि स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस हो रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें फास्ट मूव नहीं कर रही, बट यहाँ पे आगे जाके आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। आप स्टेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। आने वाले दिनों में पेशेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम अगर ओवरऑल थीम की बात करें तो हैंग्ड मैन मुझे दिखा रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। चीज़ों को अलग एंगल से देखने की कोशिश करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। जो भी सिचुएशन में आप हो उसको एक नए एंगल से देखो। ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस में आपको डीले फील हो सकता है, स्पेशली वो चीज़ें जो आप जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बट यहाँ पे एक बात समझ लो, डीले है, डिनायल नहीं है, और हर चीज़ को अलग एंगल से देखना स्टार्ट कर दो। अगर हम करियर और स्टडीज़ में देखें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन है, सपोर्ट है, टीम वर्क है और रिकग्निशन दिख रहा है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, तो आपको किसी सीनियर से हेल्प मिलेगी आने वाले दिनों में। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके पास नए क्लाइंट्स आएंगे। आपकी अगर कोई पेमेंट डीले हो रही थी तो वो भी वापस आती दिख रही है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको और स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके करियर में वगैरह गैप है तो आपको कुछ सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। इफ़ यू आर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता दिख रहा है। स्टूडेंट्स की लर्निंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम है। ग्रुप स्टडीज़ भी यहाँ पे रिकमेंडेड है लोगों के लिए। ऑल्सो यू मे ज्वाइन अ न्यू इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, और टीचर या मेंटोर से आपको मदद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लिब्रास को न्यू प्रोजेक्ट या पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में मिलती हुई दिख रही है। अगर हम लव और इमोशनल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है। तो इस कार्ड से लगता है कि इमोशंस सरफेस लेवल पर नहीं है। आप या सामने वाला पर्सन अपनी फीलिंग को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ऑल्सो हाई प्रीस्टेस दिखाता है कुछ हिडन चीज़ें। तो आपके लव लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक दूसरे से छुपाई है। कम्प्लीटली मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस रिलेशन में। फीलिंग्स है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे क्योंकि एक दूसरे को खोने का डर है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें, हिडन चीज़ें लव लाइफ में आपके सामने आएगी, और नेक्स्ट 30 डेज़ आपका इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बहुत सारे लिब्राज आने वाले दिनों में
यू माइट बी इंटरेस्टेड इन टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सीखने का मन करेगा। अगर किसी पर्सन या सिचुएशन को लेकर आप अंदर से कुछ फील कर रहे हो तो ट्रस्ट दैट फीलिंग, मतलब अगर आपको इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनर सही नहीं है तो वो नहीं होगा। आपको जो लग रहा है, आपकी जो गट फीलिंग है, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। यू नो द आंसर, यू आर हाईली इंट्यूटिव। अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि कोई साइलेंटली आपको अट्रैक्ट कर रहा है, कोई साइलेंटली आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कोई है हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, दे आर स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि अगेन थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल ग्रोथ है बट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ है। जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न्स आपको आएंगे बट स्लोली, एकदम से नहीं। अगर आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या पैसे वाइज इंक्रीमेंट चाहते हैं तो वो भी मिलेगी बट स्लो एंड स्टेडी, ठीक है। एकदम से इम्पल्सिव कुछ, मतलब एकदम से एग्रेसिवली कुछ नहीं होगा या फिर पैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज़ ग्रोथ, स्लो एंड स्टडी। आपको बजट में रहने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। आप जो एफर्ट्स ऑलरेडी डाल चुके हो ना, उनका रिजल्ट्स आएगा आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा। कोई इम्पल्सिव स्पेंडिंग करना अवॉइड कर दो कि एकदम से शॉपिंग में गए और हज़ारों रुपए खर्चा कर दिया, ऐसा कम करो। या फिर एकदम से ऑनलाइन कुछ चीज़ देखी और वो ख़रीद ली, देन यू विल गो आउट ऑफ बजट। तो बजट में रहने की ज़रूरत है आने वाले दिनों में। अगर हम हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल एडवाइस में 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यू विल हैव मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इरिटेशन या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर कोई आपके साथ झगड़ा कर रहा है तो मतलब हर एक चीज़ के ऊपर हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंसान है जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आपको डीमोटिवेट करता है, आपके बारे में निगेटिव बोलता है, तो उससे झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। एनर्जी थोड़ी स्कैटर हो सकती है बट यहाँ पे आपको अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। हर आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। तो आने वाले दिनों में रेस्ट एंड बैलेंस विल बी इम्पॉर्टेंट। तो वैसे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो काफ़ी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ में ही थोड़े से ये मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर आप किसी फ्रेंड से मिले, रिलेटिव से मिले, उन्होंने कुछ छोटी सी बात आपको कह दी, उनके मन में कुछ नहीं था बट उस छोटी सी बात को लेकर आप ओवर थिंक करोगे कि व्हाट वाज इनका मोटिव क्या था ये चीज़ बोलने के पीछे। तो ये चीज़ें हो सकती है। तो ओवरऑल आने वाले दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई ज़्यादा मेजर चैलेंजेस नहीं है, सिर्फ ये मेंटल हेल्थ के ऊपर आप ओवर थिंक मत करना कि कौन मुझे क्या कह रहा है। सो हम लोग एंजल मैसेज एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है एंजल से। इट्स अप टू यू, यस। और एक कार्ड पुल करते हैं, बी असर्टिव। तो लिब्रा, आपके लिए फाइनल गाइडेंस ये 2 कार्ड हैं जो बताते हैं कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में डिसीजंस आपको खुद लेने होंगे। इट्स अप टू यू टू टेक द राइट डिसीजन, ठीक है। टैरो का कार्ड है आपको गाइड करना, ठीक है। इस गाइडेंस के ऊपर फाइनल डिसीजन आपको ही लेना है और आपके डिसीजन के ऊपर आपका आउटकम डिसाइड होगा। दूसरों के अप्रूवल का वेट मत करो। जो भी आप सच में विच द थिंग्स विच यू ट्रूली वांट ना, उसके लिए आप कॉन्फिडेंटली स्टैंड लो और मेहनत करो। तो आने वाले दिनों में क्लियर कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ओवरऑल लिब्रा, नेक्स्ट 30 डेज़ फास्ट एक्शन से ज़्यादा इनर क्लैरिटी और स्टडी प्रोग्रेस है। स्लो एनर्जी ज़रूर है बट स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है।
तो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली है। टेक केयर, स्टे बैलेंस्ड, और मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। हेलो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सेलिब्रेशन में एंजॉय करना है आने वाले दिनों में। पहले मैं सब कार्ड्स निकालूंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। स्कॉर्पियो, आपकी किस्मत बदल रही है, किस्मत आपका साथ देगी। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और एक बार बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द वर्ल्ड, बस अमेजिंग। यहाँ पे मैं रखती हूँ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए आने वाले 30 दिन की एनर्जी काफ़ी पावरफुल लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड कार्ड है, जो दिखाता है कंप्लीशन को, अचीवमेंट को, और एक मेजर साइकिल जो आपके लाइफ में एंड हो रही है। एंड अ न्यू साइकिल इज़ बिगिनिंग फॉर यू, जो पॉजिटिव होगी। आपके लाइफ में कोई चैप्टर क्लोज हो रहा है और एक नई बिगिनिंग स्टार्ट हुई। कोई स्कॉर्पियोज के लिए ट्रैवल है, एक्सपांशन है, या लाइफ का कोई बिग चेंज है या बिग डिसीजन है जो आप लोगे। ओवरऑल अगर हम लोग थीम देखें तो यहाँ पे विथ 3 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि सेलिब्रेशन है, सोशल कनेक्शंस है, और इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी आ रही है। फ्रेंड्स, आने वाले 30 दिनों में आप कोई गैदरिंग अटेंड करोगे, फ्रेंड्स फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। हैप्पी मूवमेंट्स आपके लाइफ में इंक्रीज़ होंगे। बड़े काफ़ी टाइम बाद आप इमोशनली लाइटर फील करोगे इन दिस कमिंग 30 डेज़। यहाँ पे दोस्तों के साथ आपको ना सोशलाइज होने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी खुद को आइसोलेट किया है। तो अभी आपके लिए वक्त आ गया है थोड़ा सोशलाइज होने का, नेटवर्किंग बढ़ाने का, लोगों से साथ घुल मिल जाओ, पार्टीज़ अटेंड करो, शादी अटेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि बाहर घूमने जाना है, दोस्तों को घर पे बुला लो, बट यू हैव टू स्टार्ट एन्जॉइंग। अगर हम करियर और पर्सनल ग्रोथ में देखें तो 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो आप किसी सिचुएशन से यहाँ इमोशनली डिटैच होते हुए दिख रहे हो। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो। पास्ट की चीज़ें आप पास्ट में ही छोड़ के आगे जा रहे हो, इसलिए आपको ज़्यादा हल्का फील होगा। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको रियलाइज़ हो कि जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही है, जो चीज़ें आपके ग्रोथ को ग्रोथ होने नहीं दे रही, वो चीज़ आप चेंज करोगे। यू विल लीव दैट बिहाइंड। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज दिख रहा है, जॉब स्विच कर रहे हो। अगेन यू आर मूविंग समवेयर, ट्रैवलिंग के कार्ड है, या फिर आप कुछ ऐसी जगह पे जॉब मिला है जहाँ आप अलग सिटी में जा रहे हो या अलग स्टेट में जा रहे हो। यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस या सिटी। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल यात्रा के भी योग दिख रहे हैं। कुछ पुराने ओल्ड एनवायरनमेंट को छोड़ के आप नए दिशा में जा रहे हो। यू आर वॉकिंग अवे टूवर्ड्स समथिंग बेटर, और ये एक बड़ा डिसीजन है जो आप आने वाले दिनों में लोगे। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में काफ़ी इमोशनल एनर्जी आ रही है विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके चलते आप प्यार को टाइम नहीं दे पा रहे, तो एनर्जी काफ़ी हेवी फील हो सकती है। आप बहुत कुछ कैरी कर रहे हो इमोशनली। इमोशनल प्यार में थोड़ा आपको हेवी फील होगा। हो सकता है आप कुछ चीज़ें अकेले ही हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। उनके साथ अपना बोझ शेयर करो, आपको थोड़ा हल्का लगेगा। यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पे आपको कि बर्डन शेयर करना ज़रूरी है, खुद के ऊपर सब भार मत लो। शेयर इन जनरल, ऑल्सो शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, विथ योर लव पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, ओवर गिविंग से आपको बचना है। इक्वल गिव एंड टेक है। इक्वली जो इंसान आपको दे रहा है, इक्वली आप दे दो। आपको कुछ ओवर हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है।
आउट ऑफ द बॉक्स जाके इंसान की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर शुड बी इक्वल गिव एंड टेक इन योर लव लाइफ एंड इन जनरल इन योर लाइफ, दोस्तों के साथ भी। आगे अगर हम फाइनेंसेस में देखें, फाइनेंसेस एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़, तो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगेन ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी है। तो ये कार्ड रीडिंग में तब आता है जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है, व्हेन लक इज़ बाय योर साइड। तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पैसा आएगा और आपका लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है। थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर। अभी तक आप मेहनत कर रहे थे बट शायद लक आपका साथ नहीं दे रहा था, बट इन कमिंग डेज आपका नसीब भी साथ देगा, प्लैनेटरी पोजीशन भी ठीक हो रही है एंड थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर। अगर पास्ट में डीले चल रहे थे तो अभी चीज़ें फास्ट मूव होना स्टार्ट करेगी। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून व्हील होता है तो फास्ट मूवमेंट भी है और चीज़ें आपके फेवर में होगी। और यहाँ पे डेस्टिनी आपको एक न्यू डायरेक्शन में पुश कर रही है। सो थिंग्स आर बेटर इन फाइनेंसेस। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नया जॉब मिलेगा बट आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो मे बी आपको कहीं दूर जाके डिलीवरी करनी पड़ेगी, या फिर दूर के क्लाइंट आपको मिलेंगे, आपको वर्ल्ड वाइड क्लाइंट मिलेंगे। ऑनलाइन आपका बिजनेस प्रमोट करो, दीज थिंग्स में हैपन। यू आर रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड। जॉब भी सर्च कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो फॉरेन ट्रैवल से आप फॉरेन कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से आप कनेक्ट होंगे। यू विल कनेक्ट विद द वर्ल्ड इन योर जॉब एंड बिजनेस। और क्या है, अगर हम स्टूडेंट्स के लिए देखें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कॉलेज एडमिशन के लिए एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डीले ज़रूर हो सकता है बट फाइनल रिजल्ट स्टेबल होगा और बेनिफिशियल होगा। कुछ स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है बट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। एडमिशन हो, सिलेक्शन हो या डिज़ायर कोर्स के लिए डिज़ायर कोर्स कोई करना हो तो पॉजिटिव मूवमेंट है। कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना होगा एंड वैसे भी लक इज़ ऑन योर साइड। और स्टूडेंट्स के लिए ये गाइडेंस है कि आपको ग्रुप स्टडीज़ करने की ज़रूरत है। टीचर से गाइडेंस लो, आपके सीनियर से गाइडेंस लो, बट कोलैबोरेशन में लर्निंग करना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। फैमिली से आपको सपोर्ट मिलेगा, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और आपके फेवर में भी है। तो डेफिनेटली अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डाल रहे हो तो रिजल्ट्स आपके इम्प्रूव होंगे। हम हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल आपको फिज़िकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई यहाँ पे बीमारी वगैरह नहीं दिख रही। हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए ना बस आपको डेली रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा डाइट करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो आने वाले दिन है वो आपके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एनर्जी बिल्ड करेगा। तो स्कॉर्पियो यहाँ पे लिख रहा है कि कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में एंड हो रही है, इमोशनल रिलीज़ होगा एंड यू आर स्टेपिंग अप इनटू अ मच इमोशनल फेज, स्टेबल एंड फुलफिलिंग फेज ऑफ योर लाइफ। तो चीज़ें तो सही दिख रही है स्कॉर्पियो के लिए। और हम लोग देख लेते हैं कि एंजल से आपके लिए मैसेजेस क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स फॉर स्कॉर्पियो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, वन मोर। Big happy changes, yes, definitely with the wheel of fortune and the world card, big happy changes तो है ही। तो स्कॉर्पियो फाइनल गाइडेंस आपके लिए विद बिग हैप्पी चेंजेस एंड मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स ये है कि आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट होगा, स्पेशली उन लाइफ के एरियाज़ में जहां आप लॉन्ग टर्म क्लैरिटी या प्रोग्रेस का वेट कर रहे थे।
बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आंसर्स बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा मिलेंगे। ओवर थिंकिंग से आप डिस्टेंस बना लो, लेकिन अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो। मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, साइलेंस में रहो, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करो जो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो ना करें उसे यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। सो टेक केयर, स्टे ग्राउंडेड, और मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में।